आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न संख्या 81 से करेंगे। प्रश्न संख्या 81 का उत्तर देखिए। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। प्रश्न संख्या 81 का उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 82 देखिए। जहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बेसेखा। उपर्युक्त पंक्ति रामचरितमानस के निम्नलिखित में से कौन से कांड से उद्धृत है? कौन से कांड से ली गई है पंक्ति? बालकांड से। प्रश्न संख्या 82 का उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 83 देखिए। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? कौन नए शंकराचार्य नहीं है? प्रश्न संख्या 83 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 84 देखिए। आलोचक के मुख से में किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? मतलब आलोचक के मुख से में किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? किसके? प्रश्न संख्या 84 का उत्तर ए, नामवर सिंह के। प्रश्न संख्या 85 देखिए। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज नहीं, चाकर को चाकरी। उपर्युक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? किसकी? तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 85 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 86 देखिए। भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 11 है। प्रश्न संख्या 86 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 87 देखिए। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहलाता है? कौन सा? सोठा। प्रश्न संख्या 87 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 88 देखिए। रीतिकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के द्वारा सही कथन का चयन करें। पहला है रीतिकाल मुक्तकों का युग है। दूसरा है विशिष्ट रुचि के लिए लिखी जाने के कारण इस काल की कविता में अलंकारों का बाहुल्य है। तो प्रश्न संख्या 88 का उत्तर है हमारा बी। एक और दो दोनों सही है, मतलब ये दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 89 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि केशवदास की नहीं? कौन सी नहीं? कवित रत्नाकर नहीं है। प्रश्न संख्या 89 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 90 देखिए। एक तरफ दिए है रचनाकार, दूसरी तरफ है उनकी कृति, तो इनका हमें मिलान करना है रचनाकारों की उचित कृति से। तो हमारा उत्तर है इसमें ए। 90 का उत्तर ए का है पहला केशवदास कविप्रिया, बी का है दूसरा देव भावविलास, सी का है हमारा तीसरा भूषण छत्रसाल, डी का है हमारा पद्माकर राम रसायन। तो उत्तर है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, 90 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 93 देखिए। जंगल में लगने वाली आग निम्नलिखित में से कौन से नाम से जानी जाती है? कौन से? दावानल। प्रश्न संख्या 93 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 94 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं? कौन सा नहीं? राजराज नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 94 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 95 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का पर्यायवाची है? कौन सा है? झक। प्रश्न संख्या 95 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 96 देखिए। सम्मुख का विलोम शब्दों का विमुख। प्रश्न संख्या 97 देखिए। जिसके बाहें घुटने तक पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं? जानबाहु। प्रश्न संख्या 97 का उत्तर बी। प्रश्न संख्या 98 देखिए। प्रत्युन्नति से तात्पर्य क्या है? जो शीघ्र उत्तर दे सके। प्रश्न संख्या 98 का उत्तर हमारा बी। प्रश्न संख्या 99। निर्गुण से तात्पर्य क्या है? जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। प्रश्न संख्या 99 का उत्तर है हमारा। प्रश्न संख्या 100 देखिए। दीदी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 100 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 101 देखिए। फादर कामिक बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है? क्या है? उपर्युक्त सभी कारण हैं फादर कामिक बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिया जाने का। 1 से 1 का उत्तर है हमारा डी। शब्दकोश निर्माण, राम कथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। ठीक है। प्रश्न संख्या 102। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपर्युक्त पंक्ति निम्नलिखित में से कौन सी कवि की कविता से उद्धृत है? तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 102 का उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 103। सूची 1 का मिलान दूसरी सूची से करना है। इसमें हमारा उत्तर सी। ए का है हमारा दूसरा कुबेरनाथ राय प्रिया नीलकंठी, बी का है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा हमारा भीष्म को क्षमा नहीं किया। ठीक है। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो इसका हमारा उत्तर 103 का सी। 2 4 3 1। प्रश्न संख्या 104 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कवि हिंदी साहित्य में अपना मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध है? मतलब
निम्नलिखित में से कौन से कवि हिंदी साहित्य में अपने मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध है? कितने मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध है, कौन है? प्रश्न संख्या 104 का उत्तर है हमारा ए, निराला। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से कौन सी कृति निराला की नहीं है? कौन सी नहीं? झरना। झरना जयशंकर प्रसाद की है। तो प्रश्न संख्या 105 का उत्तर हमारा डी, क्योंकि इसमें ये निराला की कृति नहीं है झरना। प्रश्न संख्या 106 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? कौन नहीं है? नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 106 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 107 देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई? किससे? शौर सैनी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 107 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 108 देखिए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है क्या? मूर्धा। प्रश्न संख्या 108 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 109 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग है? कौन सा है? टीका। प्रश्न संख्या 109 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 110 देखिए, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु के मेल से बनती है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। प्रश्न संख्या 110 का उत्तर है हमारा ए।